Hi guys, this is Munmun and you watching me on my channel Discussing with Munmun. फ्रेंड्स, आज मैं ऐसे देशभक्त सिपाही के बारे में बताने जा रही हूँ। आप लोग भी जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ चर्चा कर रही हूँ। ऐसे देशभक्त सिपाही के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि हमारे दिल को झंझोर करके रख दी। उनकी मौत के बाद भी वे देश के काम आए, वे देश के लिए लड़ते रहें, देश के बारे में सोचते रहें। ऐसा होता है, मुझे नहीं पता था ऐसा भी होता है। मैं एकदम सोचने लगी थी, मैं बिल्कुल आश्चर्य हो गई थी कि ऐसा भी होता है। तो ये बारी बात जो है, ये मैटर जो है, मुझे पहली बार समझ में आई। तो मैं बात कर रही हूँ बाबा हरबचन सिंह के बारे में। वे ऐसे देशभक्त सिपाही थे। उनके जन्म 3 अगस्त 1941 को कपूरथला ज़िले में हुआ था, पंजाब के कपूरथला ज़िले में। और उनकी मौत फ्रेंड्स 4 अक्टूबर 1968 को सिक्किम में हुआ था। एक्चुअली जब उनकी मौत हुई थी, मतलब ये जो मैं कहानी आपको बता रही हूँ, ये भी मुझे भी सोचने में मजबूर कर दी है उनके बारे में। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि वो किस तरह से देश के काम आए। जब उनकी मौत हुई, यानी कि एक गहरे खाई में झरने की, मतलब बहती झरने में जो खाई होती है, उनकी वो घोड़े पे सवार थे और उनकी वो गिरने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तो सारे सैनिक जो हैं सोचे कि वो लापता हो गए, या फिर वो देश से गद्दारी किए हैं, या उनको भगौड़ा घोषित कर दिया गया था। तो उनके जो साथी थे, उनका नाम प्रीतम सिंह था। तो उनके जो साथी थे, उनके सपने में आए, प्रीतम सिंह के सपने में आए और बाबा हरबचन सिंह ने अपना सारा कहानी बताया उनको। उनका शव कहाँ मिलेगी, तो उनके बारे में बताया। तो जब प्रीतम सिंह सारे साथियों को अपनी सारी गतिविधियों के बारे में बताया, और सारे अधिकारी उनके बात पर विश्वास नहीं किए, लेकिन जब वो शव वहाँ पे मिली, तो प्रीतम सिंह जब वहाँ देख के गए कि और शव वहाँ मिली, तो सबको विश्वास हो गया। और बाबा हरबचन सिंह प्रीतम सिंह के सपने में ये भी बोले थे कि उनकी समाधि वहीं बनवाई जाए। तो इतना तो उनकी मृत्यु के बाद ये सब हुआ। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद उनके नाम की एक मंदिर भी बनाई गई सिक्किम में। उनके नाम में मंदिर भी है, और मंदिर में वो उनका बिस्तर, उनके जूते, सब कुछ रखे जाते हैं। वहाँ लोग ड्यूटी में आते हैं और उनकी बिस्तर साफ़ करते हैं, उनके जूते को साफ़ करते हैं, और प्रतिदिन उनके जूते में कीचड़ लगे होते हैं। तो और बिछौना पे, यानी कि जो बिस्तर है, उनमें सिलवटें रखी होती है। तो आज भी लोगों का मानना है कि बाबा हरबचन सिंह हमारे बीच है ना। इंटरेस्टिंग। आप सोचो, ऐसे भी हमारे देश के जवान हैं जो मरने के बाद भी उनकी आत्मा शांति नहीं मिलती है। वो सोचते कि मैं आधा काम करके मेरी मृत्यु हो गई, तो यानी कि उनकी मृत्यु पे उनका बस नहीं चला, लेकिन वो ये भी मंजूर नहीं था उनको कि मैं अपना काम अधूरा छोड़ूं। फिर उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने ये भी पढ़ा कि जैसे दूसरे सिपाहियों जब वेतन लेते हैं, उनकी भी वेतन उनको भी मिलती थी, और 2 महीने की छुट्टी मिलती थी, और ट्रेन में उनका सामान भी रखा जाता था। और ट्रेन में सामान रखने के बाद जब स्टेशन आता था, उनके घर तक जब स्टेशन आता था, तो वहाँ सिपाही जुलूस निकाल के उनके सामान के साथ उनको सम्मान देते थे। और फिर फ्रेंड्स, भारत और चीन की जितनी प्लान मीटिंग होती थी, सारी गतिविधियाँ क्या क्या होती थी उस प्लान मीटिंग में, तो चीनवासी जो हैं उनके लिए एक्स्ट्रा एक चेयर, कुर्सी का व्यवस्था करते थे। उनके लिए एक कुर्सी एक्स्ट्रा छोड़ी जाती थी। सुन के कितना आश्चर्य लगता है फ्रेंड्स कि ऐसे भी हमारे देश के सिपाही हैं जो इतने मरने के बाद भी, सोचिए, यानी कि इतने पवित्र आत्मा थे बाबा हरबचन सिंह, कि उनकी मंदिर बनाई गई। आज भी लोग उन्हें याद करते हैं, आज भी लोग उन्हें नमन करते हैं। मैं भी नमन करती हूँ कि ऐसे भी सिपाही हमारे भारतवर्ष में हैं। कहाँ मिलेगा और कहाँ मिल सकता है? हमारे इस भारतवर्ष के अलावा, हमारे वीर जवान के अलावा और कहीं पे मुझे नहीं लगता है कि आपको सुनने को मिलेगी। वेरी इमेजिन। तो ऐसे उनकी मैंने सोची कि इस वीडियो में मैं उनके बारे में ही आज बात करूं, कुछ उनके बारे में शेयर करूं। जितना मैं जानती थी उतना मैं आपके साथ शेयर की, और
आपको अगर मेरी ये वीडियो सुनने में अच्छा लगा, मेरी बातें सुनने में अच्छी लगी, जितनी मेरी जानकारी है वो सही है, तो फ्रेंड्स मेरी इस वीडियो पे ज़रूर लाइक बनता है और आप लाइक ज़रूर करेंगे और शेयर भी करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे फ्रेंड्स। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर कोई प्रॉब्लम है फ्रेंड्स तो मेरे साथ मेरे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करें, मैं आपकी कमेंट को रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।